आज टोटल 93 ओवर्स का मैच हुआ है। पाकिस्तान 7 ओवर पहले 182 रन पे ऑल आउट हुआ और यूं न्यूजीलैंड ने ये मैच 79 रन से जीत लिया। इस मैच के हार और जीत पे कुछ बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आज शुरू में पहले ओवर में नसीम शाह ने एलन को आउट करके इस बात की बुनियाद रखी कि पहले ओवर में विकेट लेना नसीम शाह की भी अब आदत सी बनती जा रही है। लेकिन उस पहले ओवर के विकेट के बाद 30वें ओवर तक कॉनवे और विलियमसन की तकरीबन 181 रन की पार्टनरशिप लगी। 30वें ओवर में कॉनवे की सेंचुरी भी मुकम्मल हो गई। 92 बॉलों पे उसने 101 रन बनाए, जबकि उसके बाद फिर न्यूजीलैंड की विकेटें ऐसे गिर रही थी जैसे खिजा में पत्ते झड़ते हैं। नवाज ने इंतहाई शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया और एक वक्त में जब हमें लग रहा था कि 30वें ओवर में लग रहा था कि ये शायद न्यूजीलैंड बहुत आराम से 320 से 350 तक लेके जाएगी, उसको हमारे बॉलर ने इंतहाई शानदार बॉलिंग के जरिए 261 तक लिमिट किया और 49.5 ओवर में न्यूजीलैंड ऑल आउट हो गई। लेकिन उसके बाद हमारे बैट्समैनों ने वहीं से खेल शुरू किया जहां से न्यूजीलैंड वालों ने गेम खत्म किया था। यानी हमारी विकेटें भी इसी तरह गिरती रही जैसे खिजा के मौसम में पत्ते झड़ते हैं। हमारे किसी भी बैट्समैन ने सिवाय बाबर आजम के इनिंग क्रीज पे खड़े होने की कोशिश ही नहीं की। फखर जमान 0, इमाम एक इंतहाई स्टूपिड शॉट खेलते हुए आउट हुआ। रिजवान और बाबर आजम ने थोड़ी सी इनिंग बनाने की कोशिश की, फिर रिजवान और हारिस सुहेल और उसके बाद आगा सलमान और बाबर आजम के दरमियान जो पार्टनरशिप थी वहां पे थोड़ी सी हमारी आंखों में शायद हल्की सी चमक आई होगी। लेकिन फिर आगा सलमान रन आउट हुआ और फिर साफ नजर आ रहा था कि हम ये मैच नहीं जीत सकते। असल में ये मैच हम शुरू में ही किसी भी सूरत में नहीं जीत रहे थे। देखिए सीधी सी बात है, तकरीबन 5 रन का एवरेज था जब हमने बैटिंग शुरू की और जैसे जैसे मैच गुजरता जा रहा था हमारा रन रेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा था। 25वें ओवर में हमारा स्कोर 83 पे 3 आउट था। 30वें ओवर में हमारा स्कोर 110 पे 4 आउट था और यहाँ हमें टारगेट तकरीबन 7.5 पे पहुंच चुका था और 7.5 का टारगेट जो कि 150 रन होते हैं 20 ओवर के 2020 में 150 का टारगेट जो था हमारी टीम के लिए हमेशा मुश्किल होता है। ये तो फिर वनडे था और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये एवरेज जो है मुसलसल बढ़ते बढ़ते तकरीबन 12 को टच कर गया। बाबर आजम ने इंतहाई शानदाराना इनिंग खेली, पूरे 79 रन बनाए हैं। ये तकरीबन तीसरे ओवर में आए थे और 43वें ओवर तक बाबर आजम ने बैटिंग की है और इस दौरान इन्होंने 114 गेंदें खेल के 79 रन बनाए हैं। यानी इनकी गेंदें और रन का जो फर्क है वो तकरीबन 35 है, जबकि रिजवान ने सिर्फ 28 रन बनाने के लिए 50 गेंदें खेली और 22 गेंदें इन्होंने बचाई। ओवरऑल आज हमने एक स्कोरर के हिसाब से तकरीबन 158 डॉट्स बॉल खेली हैं। 43 ओवर के मैच में तकरीबन 70% बॉल्स जो है डॉट की हैं और सिर्फ 100 बॉल जो है वो स्कोरिंग शॉट्स थी हमारी तरफ से और ये इंतहाई खतरनाक है। बार बार अगेन हम इस मुकाम पे खड़े हो जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपको कब याद आता है कि कब हमारे किसी बैट्समैन ने हीरोइक परफॉर्मेंस देके हमें मैच जिताया हो। आखिरी दफा जब आपने आंखें मल के अगर आप याद करेंगे कि आपको किस बैट्समैन ने आपको अचानक अपनी हीरोइक परफॉर्मेंस से मैच जिताया है तो वो आपको नसीम शाह याद आएगा। हमारी बैटिंग जो है वो इतनी फ्लैट बैटिंग है कि उसकी कोई इंतहा नहीं। हम मैच जीतते हैं, नो डाउट कि हम मैच जीतते हैं, हम अच्छा खेलते हैं, हम मैच जीत जाते हैं। लेकिन अगर हम मैच हार रहे हो तो हमारा कोई भी बैट्समैन मैच जीतने की कोशिश करता हुआ नजर नहीं आता। आज बाबर की पूरी इनिंग में कहीं पे भी आपको नजर नहीं आएगा सिवाय वो जो एक उसने छक्का मारा था काफी लेट, तकरीबन 40वें ओवर में जाके एक छक्का लगाया था। उसके अलावा आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएगा कि बाबर को पैनिक है, बाबर को अर्जेंसी है, बाबर को नजर आ रहा है कि रन रेट बढ़ता चला जा रहा है। सामने विकेटें भी नहीं है लेकिन बाबर क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है? बाबर अजीम तरीन बैट्समैन है। बाबर यकीनन विराट कोहली से बड़ा बैट्समैन है, बल्कि दुनिया के तमाम बैट्समैनों से अजीम बैट्समैन है। आज भी उसने एक 50 का इजाफा किया है, उसकी 50 और उसकी सेंचुरियां बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन जब बाबर क्रीज पे खड़ा हुआ था तो विलियमसन को कोई फिक्र नहीं थी। वो अपने फील्डर्स को कह रहा होगा फिक्र नहीं करो, ये हमारी तरफ से खेल रहा है, रिकॉर्ड में इसकी 50 बन जाएगी, शायद सेंचुरी भी बन जाती। लेकिन उसके अलावा बाबर को कहीं पे भी अगर किसी ने पाकिस्तान के लिए मैच जीतने के लिए खेलते देखा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं बाबर के ऊपर तनकीद नहीं करता,
बार बार मैं एक बात दोहराता हूं कि बाबर एक अजीम बैट्समैन है, लेकिन इस अजीम बैट्समैन की अजमत जो है ना सिर्फ इसके काम आ रही है। हमारी टीम की जीत में इसकी अजमत का कंट्रीब्यूशन जो है ना वो बहुत कम होता है। इसके बनाए हुए रन और बाकी बैट्समैनों के रन की वजह से स्कोर बड़ा हो जाए तो हम जीत जाते हैं, लेकिन बाबर को स्ट्रगलिंग मोमेंट में टीम के लिए फाइट करते हुए, कैप्टन इनिंग खेलते हुए, बल्ला हिला के बाहर आते हुए बहुत कम देखा होगा। ऐसा भी हुआ है कि रिजवान और बाबर ने अकेले 10 विकेटों से सामने वाली टीम को शिकस्त दी है। यानी हम 10 विकेटों से शिकस्त दे सकते हैं, अगर 6 या 7 विकेटें हमारी गिर जाए तो उसके बाद हमारी टीम में फाइटिंग स्पिरिट नहीं है। नीचे हमारे ऑलराउंडर आगा सलमान, नवाज और मोहम्मद वसीम, ये 3 खिलाड़ी ऑलराउंडर की पर्ची पे खेल रहे हैं। आगा सलमान को आप एज दे सकते हैं कि वो रन आउट हो गया, लेकिन नवाज और वसीम इन दोनों ने भी बहुत बहुत मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। खासतौर पर वसीम ने एक छक्का मारने के बाद बॉलर ने उसी तरह की गेंद को थोड़ा सा चेंज करके फेंका और वो बड़े आराम से आउट होकर चलते बने, जबकि वहां पे उनको जरूरत थी। जब नवाज जब खड़ा था उस वक्त हमारे पास एक चांस था, अगर बाबर आजम एक तरफ का एंड संभाल के रखता और नवाज स्ट्राइक करता, लेकिन नवाज स्ट्राइक क्या करता, हमारे बैट्समैनों ने जैसे स्ट्राइक किया अपनी विकेटें गंवा दी। न्यूजीलैंड ने इस मैच में हमें पटक के हराया है, हमारी आंखें खोल दी हैं। अभी हम परसों की जीत के लिए मसरूर थे, मगन थे, लेकिन आज अचानक हमें ख्याल आया कि ये क्या हुआ है। वो फराज का शेर है ना, आंखें खुली तो सभी ख्वाब थे रेजा रेजा। तो इधर आप याद रखिएगा कि इस साल ओडीआई का एशिया कप भी और ओडीआई का वर्ल्ड कप भी है हमारा। हमें इस साल वनडे वैसे भी बहुत कम मिलने वाले हैं। इसके बाद हमें 5 वनडे दोबारा न्यूजीलैंड से ही खेलने हैं और 5 T20 खेलने हैं, और मेरे ख्याल में उसके अलावा फिर हम डायरेक्ट एशिया कप में जाएंगे। और इस दरमियान में हमारी टीम की जो कारकर्दगी है, हमारी टीम की बैटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। हमारे बैट्समैन बहुत अच्छे हैं। देखिए कोच का काम जो होता है ना, बॉलर जो होता है ना वो खुद एक्सपर्ट होता है। बॉलर को यॉर्कर करना आती है, बॉलर को बाउंसर करना आता है, बॉलर को इन स्विंग आउट स्विंग करना आती है। उनको ये सब चीजें आती हैं तो वो टीम में सेलेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि सेलेक्ट करने के बाद कोच उनको ये चीजें सिखाता है, लेकिन कोच का जो काम है वो उनको ये गाइड करता है कि कौन से बैट्समैन को कौन सी गेंद करानी है, कौन सी पिच पे कौन सी गेंद चलानी है। इसी तरह से बैट्समैनों को भी कोचिंग की जरूरत है कि किस टारगेट पे क्या करना है। अगर अर्ली विकेट गिर जाए तो हमें क्या करना है, अगर हमारी 1, 2, 3 विकेटें जल्दी गिर जाए तो उसके बाद हमारी टीम में बैटिंग की क्या प्लानिंग होगी। इस तरह से हमने अपनी इनिंग को डेवलप भी करना है और साथ ही हमने स्कोर भी बनाना है। ये नहीं है कि हम एक शेल में चले जाएं, बॉलें जाया हो रही हो और हम सिर्फ विकेट बचाने के चक्कर में हो, और विकेट बचाने के चक्कर में कभी किसी ने विकेट नहीं बचाई। यही हुआ, बाबर ने तो अपनी विकेट बचा ली, लेकिन बाकी बैट्समैन हारिस सोहेल ने भी आज 22 गेंदें खेल के 10 रन बनाए। ये सारे के सारे जो हैं किस प्लानिंग के साथ खेल रहे थे, कितने एवरेज के साथ खेलना चाह रहे थे, कुछ नजर नहीं आ रहा। बोर्ड बदला है, चेयरमैन बदला है, चीफ सेलेक्टर बदला है, कोच को बदलने की भी जरूरत है, और साथ ही इन तमाम खिलाड़ियों को थोड़ा सा नफ्सियाती ट्रेनिंग की भी जरूरत है कि ये किसी तरीके से, ये जो टैलेंटेड खिलाड़ी हैं इनमें से किसी के टैलेंट पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इन टैलेंटेड खिलाड़ियों को अपने टैलेंट को पॉलिश करके किस तरह से अपनी इनिंग्स को पाकिस्तान की फतह में बदलना है ये सिखाना होगा। हमारे खिलाड़ियों को फाइटर बनाना होगा। हमें एक रज्जाक चाहिए जो एंड में आता था, और जब रज्जाक खड़ा हुआ होता था तो सामने वाला कप्तान सोच भी नहीं सकता था कि वो ये मैच जीत सकता है। इंजमाम की तो खैर क्या बात थी, इंजमाम तो अगर खड़ा हुआ है तो सामने वाले कप्तान की टांगें कांप रही होती थी कि ये खड़ा हुआ है तो मैच जीत के जाएगा, और ये मैच विनर खिलाड़ी थे। इनको आउट करे बगैर आप मैच नहीं जीत सकते थे। लेकिन अगर आज बाबर आउट नहीं भी होता तो बाबर साहब नॉट आउट आते और हम ये मैच हार चुके होते, क्योंकि बाबर ने कहीं पे भी इस मैच को जीतने की कोई कोशिश नहीं की। उसका ज्यादा फोकस ये था कि मैं एक तरफ खड़ा रहूं और अपने रन भी बनाता रहूं, और बाद में एंड में जब मैं नॉट आउट आऊंगा तो मैं कहूंगा कि मेरी क्या जिम्मेदारी थी। तो बाकी सारे बैट्समैन जो थे वो मेरा साथ नहीं दे सके, मैं अकेला क्या करता। लेकिन बतौर कप्तान बाबर को विकेट के ऊपर अपने दूसरे बैट्समैनों को गाइड भी करना था कि उन्हें किस मौके पे क्या करना है। ये चीज मिसिंग नजर आई। बाबर ने अपनी तरफ से भी, ना तो बाबर ने खुद लीड किया, ना किसी बैट्समैन को इस बात पे इंकरेज किया कि वो लीड करे, और इस तरह से हम ये मैच तकरीबन 80 रन से हार गए और 7 ओवर पहले हार गए। मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ, जब तक के लिए शुक्रिया।